गुड इवनिंग क्लास 11th। आज हम बात करेंगे डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। मतलब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने कितने तरीके से शो कर सकते हैं। तो 3 पैटर्न्स हैं जिससे आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को शो कर सकते हो। फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेकेंड है कंडेंस्ड फॉर्मूला और थर्ड है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो तीनों मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेके ध्यान से देखना। जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, कीटोन होता है, पढ़ा हुआ है आपने 10th में। ये C CH3 CH2 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। सही है। जब हम मॉलिक्यूल को इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये मॉलिक्यूल का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। हम जितनी भी बुक्स में मॉलिक्यूल देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिखे हुए 11th में 12th में या बड़ी क्लासों में, वो इसी फॉर्म में लिखे होते हैं। तो ये जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसी को मैं थोड़ा कंडेंस फॉर्म में लिख दूं शॉर्ट में, तो कैसे लिख दूंगा मैं? CH3 CH2 CO C। गॉट इट। अब C के आगे देखो आप, CH3 ये ब्रैकेट डॉट, क्लियर। इसके बाद ये C2H5 और ये डॉट C डॉट CH3 का मतलब ये CH3 C से अटैच है, डॉट C2H5 का मतलब ये भी इससे अटैच है, और आगे C ट्रिपल बॉन्ड CH। ट्रिपल बॉन्ड को भी छोड़िए, वो समझ जाएगा वो, डॉट CH। तो ये जो पैटर्न है इसको हम बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। ये मतलब कंडेंस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं? कंडेंस्ड फॉर्मूला में हम बॉन्ड्स को गायब कर देते हैं, बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। पर सबसे ज्यादा काम आपके यही आएगा जो आप क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो। एक होता है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या है? ये जो कार्बन है हम इसको लाइन से शो करते हैं। ये जो कोने पे जो लाइन स्टार्ट होती है ये शो करती है मिथाइल ग्रुप को। तो ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर हमेशा शो करता है CH3 को। ये जो कर्व्स हैं ये शो करता है CH2 को। अब देखिए C डबल बॉन्ड O, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ये ट्रिपल बॉन्ड। सही है। तो अब यहां इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्यों बोला? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला वो पैटर्न है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को गायब कर देते हैं, केवल बॉन्ड्स को शो करते हैं। और सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए इसमें से कार्बन और हाइड्रोजन को गायब कर दीजिए तो क्या बचेगी? लाइन लाइन डबल बॉन्ड O, लाइन 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 ट्रिपल बॉन्ड। सही है। तो अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन और हाइड्रोजन को गायब कर दें तो जो बॉन्ड्स बचेंगे उन बॉन्ड्स को ही शो करना है, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो 3 पैटर्न है बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को शो करने के, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक कंडेंस फॉर्मूला, एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ध्यान ही रखना, कॉर्नर्स पर अगर सिंगल लाइन है तो उसका मतलब वहां CH3 ग्रुप है, और ये जो कर्व है, ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पर होता है CH2 ग्रुप। सही है। इतना सा ध्यान रखना है। और ध्यान नहीं भी रखोगे तो सिंपल ये चीज समझो, सारे कार्बन और हाइड्रोजन को आप हटा दीजिए, जो बॉन्ड बचेंगे उसको शो कर दीजिए, वो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन है आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला के पैटर्न में। एक और करके दिखाता हूं मैं आपको समझाने के लिए। ये देखिए आप, जैसे ये 2 मॉलिक्यूल्स मैंने लिखे हुए हैं, है ना, और इसका हमें बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना है। स्ट्रक्चरल फार्मूला तो ऑलरेडी आप करके आ रहे हो क्लास 10th में, तो वहां दिक्कत नहीं आएगी आपको, ऑलरेडी आप बना भी लोगे, है ना। बट जैसे बॉन्ड लाइन फार्मूला आ जाए, आएगा नहीं वैसे 12th में बॉन्ड लाइन फार्मूला वगैरह ऐसा दिया हुआ नहीं है ज़्यादा, फिर भी आ जाए तो कैसे करोगे? कुछ और एग्जांपल्स देखो। जैसे CH3 है तो मैं CH3 गायब करूंगा बेटा, ये लाइन CH2 गायब कर दिया मैंने, है ना। तो मैं थोड़ा कर्व दिखाना है। अब स्ट्रेट लाइन लोगे तो समझ में नहीं आएगा कि सेकंड बॉन्ड या फर्स्ट बॉन्ड है, तो थोड़ा सा कर्व दिखाना है हमें। ये यहाँ तो ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, क्लियर। अब यहाँ जो है ये कार्बन आ गया, यहाँ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ये ब्रोमीन, ये, क्लियर। और ये डबल बॉन्ड, वो अपने आप समझ जाएगा डबल बॉन्ड के बाद कार्बन है ना। अब जैसे मुझे
इसको दोबारा करना है तो ध्यान से देखो मैंने क्या करा, CH3 हटा दिया यहाँ से, CH2 हटा दिया, CH हटा दिया, ब्रोमीन लगा देने दिया मैंने, CH हटा दिया यहाँ से, CH2 हटा दिया। तो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को हटा दीजिए। अब जैसे यहाँ देखिए इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये CH2 हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, ये अब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। लो जी साहब, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, सही है। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इजीली बना सकते हो, कोई बड़ा टास्क नहीं है ना। नाउ बेटा बात करते हैं हम 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को 3D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। अभी बहुत छोटे छोटे टॉपिक चल रहे हैं देखो आपके चैप्टर के, ये जो टॉपिक्स हैं आपके जीके को बढ़ाने वाले टॉपिक हैं। अभी ये चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट नहीं हुआ है, ये चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट होगा आपके IUPAC नॉमिनेचर से। तो अभी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट ये छोटे छोटे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही छोटे छोटे टॉपिक आपके आगे जो चैप्टर के टॉपिक्स आएंगे उनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो उसको ध्यान से सुनना बेटा, है ना। तो देखिए, अगर आपको किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को 3D में रिप्रेजेंट करना है तो 3D में 3 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है लाइन वेज, वेज का मतलब बॉन्ड ही है, ये होता है ऑन दी प्लेन। एक होता है डार्क वेज, ये होता है टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। एक होता है डैश वेज, ये होता है अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। दूसरी चीज, जब भी हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को देखते हैं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऐसे करके देखते हैं, इस तरीके से हम ऊपर से देखते हैं, ये ऐसे, क्लियर। अब जैसे 1 बॉन्ड है तो ये 1 बॉन्ड ऊपर की ओर है तो ये क्या हो गया, टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। 1 बॉन्ड नीचे है तो ये क्या हो गया, अवे दी ऑब्जर्वर। और 2 बॉन्ड कहाँ है, ऑन द प्लेन। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में टोटल 3 टाइप के डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं। 2 बॉन्ड्स ऑन द प्लेन होते हैं, 2 बॉन्ड्स ऐसे होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के, इस तरीके से ऑन द प्लेन, ये ऐसे। 1 बॉन्ड ऊपर होता है, 1 बॉन्ड नीचे होता है। जब आप ऊपर से मॉलिक्यूल को देखोगे तो जो बॉन्ड आपकी ओर है, आई साइड की ओर, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। ये मेरी ओर है देखो। और वो बॉन्ड जो नीचे है आपकी आंखों से दूर, उसे क्या बोलोगे, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। सही है, इतना ध्यान रखना, बाकी कुछ खास नहीं है। कहाँ काम आएगा, कहीं काम नहीं आएगा आपके, बट नॉलेज होनी चाहिए कि कितने टाइप से हम बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है आपका CH4। सही है, CH4 में ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, CH हो गया ये लाइन बेस। तो ये दोनों बॉन्ड कहाँ है, ऑन दी प्लेन, ये वाले बॉन्ड दोनों, ये ओके। 1 बॉन्ड कहाँ है, डार्क वेज टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, ऊपर आता हुआ। और 1 बॉन्ड कहाँ है, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो अगर आपको किसी मॉलिक्यूल को शो करना है 3D में तो इस तरीके से हम शो करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, सर ये बॉन्ड हम कहीं भी लगा सकते हैं क्या? कहीं भी लगा सकते हो। ये 2 लाइन वाले यहाँ लगा सकते हो, ये ऊपर लगा सकते हो, ये नीचे लगा सकते हो। 3D रिप्रेजेंटेशन है, कॉपी पे समझ में नहीं आता है तो वैसे ही समझ में आएगा। ये 2 लाइन्स वाले बॉन्ड ऑन दी प्लेन है, और ये जो डार्क वाला बॉन्ड है, डार्क वाला बॉन्ड ये वाला, ये कहाँ है, ऐसे है ऑब्जर्वर की ओर। और जो डैश वाला बॉन्ड है वो कहाँ है, वो ऐसे है, इस तरीके से। सही है, तो ये 3D रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, केवल आपकी जीके बढ़ाने के लिए, और नथिंग मोर देन दिस। नाउ बेटा हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट है, तो ध्यान से देखिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं बेटा। एक होते हैं आपके असाइक्लिक, 2 ही कैटेगरीज हैं। असाइक्लिक मतलब ओपन कार्बन चेन वाले। सेकंड होते हैं आपके साइक्लिक, क्लोज्ड कार्बन चेन वाले। सही है, ओपन कार्बन चेन जैसे ये हो आपका, तो इसको हम क्या बोलेंगे, असाइक्लिक। ब्रांच हो सकते हैं इसमें, ऐसे पढ़ के आ रहे हो आप 10th में, ऐसे हो सकता है ना।
क्लियर है? तो इस तरीके से हो सकते हैं स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, हाईली ब्रांच चेन। तो ये सब क्या होते हैं? असाइक्लिक में आते हैं। नेमिंग मैं डिटेल में बताऊंगा अभी आईयूपीएससी में। क्लोज वाले ये हो गया, ये क्लोज हो गया। जब इनकी नेमिंग करते हैं तो इसके नाम के आगे लगता है साइक्लो। पढ़ा था ना आपने, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, बिल्कुल वही चीज़ है। तो जब भी हम क्लोज वालों की नेमिंग करते हैं इनके नेम में लगता है साइक्लो। हमारे यहाँ 11th-12th में ये चीज़ डिटेल में है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th में। तो हम बात करेंगे साइक्लिक की स्पेशली, कि साइक्लिक आपके और कितने टाइप के होते हैं। तो मैं साइक्लिक पे आता हूँ बेटा लेकर आपको। देखिए ये साइक्लिक अगेन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, एक होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जो होमोसाइक्लिक है वो आपके 11th-12th में है, जो हेटेरोसाइक्लिक है वो आपके बीएससी और एमएससी में आते हैं या आईआईटी एडवांस के लेवल पर आते हैं होमोसाइक्लिक। तो जो होमोसाइक्लिक हैं वो आपके आते हैं 11th-12th में, और हेटेरोसाइक्लिक हैं वो बीएससी और एमएससी में आते हैं। बीच में ब्लर हो गया था वीडियो, क्लियर? क्या होता है होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक बताता हूँ। देखो बेटा ये होमोसाइक्लिक में क्या है, अगर आपकी जो रिंग है सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनी हुई हो, मतलब आपकी जो क्लोज रिंग है एक जैसे एटम से मिलके बनती हो, जैसे मैंने लिखा ये कार्बन वाला है ना, तो यहाँ सारी जो आपकी रिंग है वो किससे बनी हुई है? कार्बन के एटम से मिलकर बनी हुई है। तो एक जैसे एटम से अगर कोई रिंग बनी होती है तो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। सबसे ज़्यादा यही आप पढ़ोगे 11th-12th में, जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। क्यों बोला मैंने साइक्लोब्यूटेन? सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन तो हम लगा ही देंगे, गिनकर कैसे लगाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 3 4, सही है? ऐसे ही क्या है ये साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर आपकी क्लोज रिंग में डिफरेंट टाइप के एटम्स इन्वॉल्व हो, जैसे मैंने बोला ये कार्बन बट ये ऑक्सीजन आ गया बीच में, ये कार्बन और ये कार्बन, ये 3-4 नाम है। ये रट्टालॉजी करनी पड़ेगी आपकी, 12th में कहीं काम नहीं आएंगे आपके। बट तो चीज़ें हैं, केमिस्ट्री क्या है? लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग का कॉम्बिनेशन है। कुछ बायो जैसी है, कुछ फिजिक्स जैसी है, कुछ रटना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा आपको। अब जैसे ये देखिए, ये एग्जाम्पल है फ्यूरेन का। फ्यूरेन में क्या होता है? रिंग में 4 कार्बन प्रेजेंट और बॉन्डेड होता है किससे? ऑक्सीजन से। थायोफिन अगेन सेम स्ट्रक्चर बट वो अटैच है किससे? सल्फर से। तो फ्यूरेन, थायोफिन, ये होता है पायरिडिन, ये बेंजीन रिंग जैसा। बट 6th नंबर पर यहाँ कौन होता है? नाइट्रोजन। जबकि बेंजीन में क्या होता है? CH 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 और अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड, ये बेंजीन होती है। बट यहाँ क्या है? N है यहाँ, क्लियर? अगर मैं बेंजीन को ड्रॉ करता हूँ तो ये बेंजीन का फॉर्मूला है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा क्या स्पेशल है उसमें। ये बेंजीन का फॉर्मूला देखो ध्यान से, ये बेंजीन। तो बेंजीन जो है आपकी होमोसाइक्लिक रिंग है। बेंजीन क्यों होमोसाइक्लिक है? बिकॉज रिंग में सारे क्या हैं? कार्बन एटम्स हैं। बट पायरिडिन क्या है आपकी? हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। क्यों? बिकॉज जो लास्ट वाला कार्बन इन सबसे नीचे वाला, उसके प्लेस पर कौन लगा हुआ है? नाइट्रोजन, क्लियर? जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आप पढ़ोगे बीएससी एमएससी में, या नेट जेआरएफ और आईआईटी एडवांस के लेवल पर। अभी आपके सिलेबस में होमोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक है, और थोड़ा बहुत इसका लेवल एडवांस है, क्लियर है? बढ़िया आ गया। देखते हैं कुछ और। देखो बेटा, आपके पास मैंने बोला कि होमोसाइक्लिक आपके डिटेल में है क्लास 11th-12th में, तो हमें फोकस करना है होमोसाइक्लिक के ऊपर। होमोसाइक्लिक भी आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है आपका एरोमेटिक, सही है? तो अभी जो मैंने पढ़ाया पीछे आपको केवल जीके के लिए पढ़ाया है, जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए आपकी, है ना? चार्ट पूरा बता दिया मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कितनी कैटेगरी में, क्लोज, ओपन। क्लोज भी कितने टाइप के होते हैं आपके? होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरो सिलेबस में है नहीं। होमो कितने टाइप का है? एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक किसको बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन होमोसाइक्लिक भी है लेकिन इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक।
एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड्स जिनमें स्पेशल एरोमा आती है, खुशबू आती है। जो एरोमेटिक वर्ड बना है वो बना हुआ है एरोमा से। एरोमेटिक खुशबू वाले कंपाउंड, फ्रेग्रेंस वाले कंपाउंड। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें से एरोमा आती है, फ्रेग्रेंस आती है, दे आर जनरली कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स अगेन टू टाइप के हैं, बेंजोनॉइड एंड नॉन बेंजोनॉइड। आपके सिलेबस में डिटेल में कौन है? बेंजोनॉइड। 12th और 11th की पूरी स्टडी इसके ऊपर चलेगी। बेंजोनॉइड कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। ये नेम ध्यान रखना। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हमने लगाया CH3, इसको बोलते हैं टॉलुइन, कॉमन नेम है, याद रखना पड़ेगा। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर आपने लगाया अल्कोहल ग्रुप OH, इसको बोलते हैं फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर लगाया NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन। और बेंजीन रिंग के ऊपर लगाया NO2, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। और ये है आपका नॉन बेंजोनॉइड ट्रोपोलॉन। ये होमोसाइक्लिक है बिकॉज सारे कार्बन है यहाँ। ये रिंग में नहीं है, बाहर है बेटा, है ना, डबल बॉन्ड O। बट ये क्या है? नॉन बेंजोनॉइड है। इसमें रिंग तो प्रेजेंट है बट वो बेंजीन रिंग नहीं है। तो इसको ध्यान ना भी दोगे तो चल जाएगा। मेन आपके ये है जो आने वाला है 12th में, तो ये फॉर्मूला से स्टार्ट करना तो आपको पता होना चाहिए। कोई अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉलुइन, तो वो मतलब इज्जत का सवाल है हमारे लिए 12th में कि टॉलुइन का फॉर्मूला पूछ रहा है और हमें आना चाहिए वो फॉर्मूला टॉलुइन का। बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, क्योंकि क्लास 12th में आप टॉलुइन, फिनॉल, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन इस सब की रिएक्शंस करने वाले हो बहुत डिटेल में, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन है ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। रट्टालॉजी नहीं करनी है, आराम से पढ़िए। ये 4 फॉर्मूला जो मैंने लास्ट में लिखाए हैं इनको ध्यान रखिए बस। पूरा चार्ट आपको रट्टा करने की जरूरत नहीं है ना। पढ़ लीजिए, जी के बढ़ाइए अपनी। देखिए, ये बताने के लिए कि कौन सा कंपाउंड आपका एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, इसलिए इसके लिए एक रूल है। रूल होता है आपका हैकेल रूल। हैकेल रूल ये बताता है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो हैकेल बोलता है कि अगर किसी भी कंपाउंड की रिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करती है तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर सुनो मेरी बात, एनी कंपाउंड्स रिंग फॉलो और कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन देन द रिंग इज एरोमेटिक। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिंग के अंदर अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक है, अदरवाइज वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, जैसे बेंजीन है, यहाँ जो N की वैल्यू, चलो और बताया हूँ मैं, N की वैल्यू होता है यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग, सही है। अब जैसे मैंने बेंजीन को लगाया 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, तो मैं लिखूंगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन लिख देंगे बाद में, है ना। 4 रिंग कितनी है? 1+2 = 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बेंजीन रिंग एरोमेटिक है। काउंट कर लेते हैं। ये पाई बॉन्ड है बेंजीन का, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है। तो बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है? बेंजीन कैरी 3 पाई बॉन्ड एंड ईच बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हो रहा है 6 पाई। 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में है और हमारी कैलकुलेशन से भी 6 आ रहा है। मतलब ये बेंजीन रिंग क्या है? इस रूल को फॉलो करती है। तो आप बेंजीन को क्या बोलोगे? यस, बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। सही। अब इस तरह लगाते हैं, देखो 4n+2 रिंग, n की वैल्यू 1 है, एक ही रिंग है, 4 × 1+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है? ये पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। ओहो, तो हमारे पास इस बेंजीन रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और हमारी कैलकुलेशन में कितने आते हैं? 6। तो मतलब मैच नहीं कर रहा है डेटा। तो आप क्या बोलोगे? दिस इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। ये रिंग तो है, होमोसाइक्लिक भी है, बट ये एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आती है। सही है। तो ये हैकेल का रूल है। अगर आ जाए एग्जाम में तो करके आना ना, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। एक और कराता हूँ, चलिए मैं। अब जैसे ये देखिए, आपको बोला ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, सही है।
तो मैंने यहाँ लगाया ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। n की वैल्यू कितनी है यहाँ 2 है, बिकॉज 2 रिंग्स आर प्रेजेंट, रिंग 1 एंड रिंग 2। तो करते हैं 4 × 2 + 2 क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या रियल में 10 है इसमें, पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो यस यहाँ भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और अकॉर्डिंग भी 10 आ रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, यस ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अगर क्वेश्चंस आ जाए प्रूव करने के लिए तो कर देना, इजीली हम परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए बेटा, आज का लास्ट टॉपिक हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज। ये आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, बट 10 से थोड़े ज़्यादा है क्लास 11th में। होने के तो बहुत सारे हैं, 100-150 हैं, बट मैं वो निकाले मैंने जो आपके 12th में 11th में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। देखिए होमोलोगस सीरीज आप जानते ही हो, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैरी सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक स्पेशल ग्रुप जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ डेफिनेशन कौन पूछने बैठा है आपसे, आपसे पूछेगा IUPAC। और ये जो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग है ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है, क्योंकि आप जब नाम लिखोगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का तो ये बहुत काम आने वाले हैं। ये नहीं आएंगे तो वी कैन नॉट राइट द नेम। मैं बोलूँगा पेंटेनोइक एसिड 11th में, या आपसे बोलेगा टीचर 12th में 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, तो आपको पता ही नहीं ब्यूटेनोइक क्या होता है, पढ़ाई नहीं फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो टेबल है ये आप देख कर अपनी कॉपी में लिख लें। और देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते टाइम सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि जब लेक्चर देखो आप उस समय इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो कॉपी में, वीडियो को पॉज करके। इससे हमारा ही फायदा, किसी और का फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके समझने की चीज़ है। ये देखने वाली चीज़ नहीं है, ये करने की चीज़ है। तो देखिए OH क्या होता है, एल्कोहल, और एल्कोहल का जो प्रीफिक्स है वो होता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स होता है ओल। प्रीफिक्स का मतलब अगर OH का नाम पहले जुड़ेगा नेमिंग में तो उसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी, और एंड में जुड़ेगा तो ओल। जैसे आपने बोला ब्यूटेनॉल तो पीछे जुड़ रहा है नाम तो क्या बोलोगे ओल। अगर आगे जुड़ा OH का नाम तो आप क्या बोलोगे हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। तो ये कब होगा कैसे होगा बताऊंगा मैं, है ना। प्रीफिक्स का मतलब जब किसी फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे पहले जुड़ता है नेमिंग में। सफिक्स का मतलब जब फंक्शनल ग्रुप का नाम बाद में जुड़ता है मॉलिक्यूल में। तो ये ध्यान रखना है। जैसे CHO एल्डिहाइड होता है, प्रीफिक्स होगा इसका कार्बोल्डिहाइड, सफिक्स होगा A। ये तो आप पढ़ चुके हो, ये सफिक्स तो ये नया है 11th में। कीटोन प्रीफिक्स ऑक्सो, सफिक्स ओन। COOH प्रीफिक्स कार्बोक्सी, सफिक्स ओइक एसिड, बोलते हैं ना ब्यूटेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। NH2 प्रीफिक्स एमिनो, सफिक्स नहीं होता है। अगर NH2 किसी मॉलिक्यूल में दिया हुआ है तो NH2 का नाम हमेशा पहले ही आता है, एमिनो बेंजीन, एमिनो मीथेन। सही है, इसका होता है, वैसे मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा मुझे डाउट है बुक के ऊपर भी, ये अमाइन होगा बेटा इसका। सफिक्स इज अमाइन, जैसे हम बोलेंगे ब्यूटेन अमाइन, मीथेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन। तो पीछे नाम जोड़ोगे तो अमाइन बोलना है और आगे जोड़ोगे तो एमिनो बोलना है। NO2 प्रीफिक्स नाइट्रो है, सफिक्स नहीं है। क्लोरो ब्रोमो एडोफ्लोरो लिखते ही हम, सफिक्स नहीं होता है ना। डबल बॉन्ड प्रीफिक्स नहीं होता है, सफिक्स क्या है इन। ट्रिपल बॉन्ड प्रीफिक्स नहीं होता है, सफिक्स क्या है आइन। R एल्काइल ग्रुप होता है, जैसे हमने लिखा CH3 क्या बोलोगे मिथाइल, ये प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता है। CN प्रीफिक्स साइनो, सफिक्स साइनाइड। RO एल्कोक्सी, जैसे CH3O कर दिया क्या बन गया मिथॉक्सी। अब इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो ये जो टिक मार रहा हूं मैं ये इंपॉर्टेंट है, बहुत खास हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना आप, जिसको मैं टिक लगाया है। इतना आ गया आपको तो आप ये समझ लो आपने 12th की ऑर्गेनिक को कंट्रोल कर लिया। तो जो भी पढ़ो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो अपने, ताकि आपको दिक्कत ना आए। सही है, खुद का भी कुछ अपनी ओर से एफर्ट्स लगाने होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये नहीं कि टोटली हम बिल्कुल ब्लाइंड फॉर्म में चले, है ना। तो ऑर्गेनिक में खुद भी मेहनत करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।